नेक्स्ट वर्ड है बच्चे रेयर। देखिए रेयर बहुत ही कॉमन वर्ड है और आप सभी लोगों को पता होगा क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में लोग यूज़ करते रहते हैं कि यार ये चीज़ बहुत रेयर है। मतलब जो चीज़ आपको बहुत ही फ्रिक्वेंट होती हुई नहीं दिखती है हम उसको बोलते हैं रेयर। अगर मैं किसी को बोलूँ ना ऐसे मजाक में बोलते हैं यार ये बहुत ही दुर्लभ प्राणी है, तो कहने का मतलब एक ऐसा आदमी होता है जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता रहता है, फ्रिक्वेंटली आपसे उसकी मुलाकात हो जाती है। लेकिन एक ऐसा भी इंसान होता है जो बहुत ही रिजर्व होता है, राइट। वो बहुत ज़्यादा मिलता नहीं, आपको 2-3 महीने में एक आध बार दिख गया, एक आध बार मिल गया, तो कहना दुर्लभ प्राणी, ऐसे हम लोग मजाक में बोल देते हैं। तो रेयर का मतलब होता है जी नॉट अकरिंग वेरी ऑफन, मतलब जो चीज़ बहुत ही फ्रिक्वेंटली नहीं घटित होती है, कभी कभी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं रेयर। तो देखिए अगर मैं इसके सिमिलर वर्ड की बात करूँ जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो एक तो बच्चे स्कार्स पूछा जाता है, ठीक है। उसके साथ इसका एक सिमिलर वर्ड है स्पार्स, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, स्पार्स वर्ड पूछा जाता है। उसके साथ अगर मैं बात करूँ इनफ्रिक्वेंट वर्ड पूछा जाता है। और एक वर्ड आपको साथ ही साथ और लिखना है एक्सेप्शनल वर्ड है, ठीक है। तो अब देखिए आपका एग्जामिनेशन जरूरी नहीं है कि बच्चे रेयर ही पूछें। मान लीजिए कभी स्पार्स पूछ दिया तो इसमें से कोई भी इसका सिनोनिम दे देगा, अगर इनफ्रिक्वेंट पूछ देगा तो भी हो जाएगा, स्कार्स या एक्सेप्शनल पूछ दे तो आपने इनको ध्यान रखना है कि जो मतलब रेयर का होता है वही मतलब इनका होता है, इन्हीं को हम बोलते हैं सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड। अब बात आती है कि चलो सर ये तो हो गया, अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो बच्चे अगर कोई चीज़ इनफ्रिक्वेंट है तो अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूँ तो वो क्या रहेगी, फ्रिक्वेंट रहेगी। और साथ में अगर फ्रिक्वेंट की हम बात कर रहे हैं तो अगर दुर्लभ क्या चीज़ होती है, मतलब ये ऑर्डिनरी नहीं होती है, राइट। ये बच्चे कॉमन नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ बहुत ही फ्रिक्वेंट होती है उसे हम बोल सकते हैं ये चीज़ कॉमन है, ये चीज़ ऑर्डिनरी है। लेकिन जो चीज़ फ्रिक्वेंट नहीं होती है, अब ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, ऑर्डिनरी। अगर हम इसका अपोजिट बात करें तो ऑर्डिनरी हो जाएगा। और उसके साथ मैं कॉमन भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो है इसके सिमिलर वर्ड्स हैं और ये इसका एंटोनिम है। अगर कभी स्पार्स दे दिया और आपसे पूछ रहा है इसका एंटोनिम यानी इसका अपोजिट वर्ड, इसमें से कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक है। कभी कभी आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कॉमन की जगह कॉमन प्लेस लिखा रहेगा, और कॉमन प्लेस का मतलब होता है बच्चे जो घिसा पिटा होता है, तो कॉमन भी हो सकता है, कॉमन प्लेस भी हो सकता है। यहाँ पे कॉमन प्लेस का मतलब आप प्लेस को स्थान से मत समझिएगा, इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है घिसा पिटा हुआ, ठीक है। अब आते हैं हर्डल। देखिए हर्डल बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये भी बच्चों को पता होगा, जिसका मतलब होता है बच्चे बाधा। हर्डल को हम लोग क्या बोलते हैं, बाधा। जैसे लिखा अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी दैट मस्ट बी ओवरकम, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक तो बच्चे इसके सिनोनिम हो गया आपका ऑब्स्टैकल, ठीक है, ये पूछा जाता है। ऑब्स्टैकल के साथ अगर हम बात करें तो एक वर्ड काफ़ी कॉमन वर्ड है हिंड्रेंस, राइट, बाधा जिसके मतलब होता है। उसके साथ बच्चे अगर हिंड्रेंस की बात करें तो आपने ये भी सुन रखा होगा हैम्पर। हैम्पर के साथ हम लोग एक वर्ड और यहाँ पे लिखेंगे हिकअप। तो मैंने ये देखो एच वाले जो वर्ड है ना एक साथ लिख दिए जिससे आपको याद करने में दिक्कत ना हो। हिंड्रेंस, हैम्पर और हिकअप, इनका मतलब क्या होता है बच्चे, इनका मतलब होता है बाधा। चाहे हर्डल बोलो, चाहे ऑब्स्टैकल बोलो, चाहे ये जो आपके सामने लिखे हैं इसको बोल सकते हैं आप। उसके साथ मैं एक लिखूंगा बॉटल नेक, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बॉटल नेक के साथ बच्चे आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्नैग, SNAG लिखा हुआ है स्नैग। उसके साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो स्नैग के साथ बच्चे एक वर्ड लिख सकते हैं आप इम्पेडिमेंट। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं अपने स्पेलिंग को लेकर के। अब जैसे मैं जब आपको बोलता हूँ कि आप सिमिलर वर्ड्स को जब याद किया करिए तो जो वर्ड आपको लग रहा है कि वो डिफ़िकल्ट है तो वहाँ पे थोड़ा सा ठहर जाया करिए, और ठहरने के बाद उसकी स्पेलिंग को 2-4 बार पढ़ा कीजिए अपने मन में। जैसे हिकअप की बात करें तो यहाँ पे डबल सी होता है। अगर मैं बॉटल नेक की बात करूँ तो खैर बॉटल और नेक सबको पता है, उसको साथ में लिखना है। और बच्चे अगर मैं हिंड्रेंस की बात करूँ तो देखिए आपको अगर मिस स्पेल्ट में कभी देता है तो हिंड्रेंस की जगह यहाँ पे आपको ई की जगह ई करके दे देगा। तो यूजुअली लोगों को पता है कि हिंड्रेंस में ई होता है, लेकिन ई नहीं होता है, ए होता है हिंड्रेंस, राइट। अब यहाँ पे इम्पेडिमेंट नहीं है बच्चे, ध्यान देना इम्पेडिमेंट लिखा हुआ है मैंने, राइट। तो ये जितने भी शब्द आपके सामने लिखे गए हैं ये बहुत ही प्यारे वर्ड हैं और एग्जामिनेशन इनको काफ़ी पूछता है, ठीक है। तो ये बच्चे सारे के सारे आपको क्या होने चाहिए, ये याद होने चाहिए। उसके साथ अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूँ कि सर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट बच्चे हो जाएगा असिस्टेंट, ठीक है। इसका हो जाएगा एड, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं हेल्प। अब देखिए हेल्प मतलब, एड मतलब, असिस्टेंट मतलब सहायक होता है या सहायता करना होता है। आप यहाँ पे लिखना चाहें तो आप देखिए सपोर्ट भी लिख सकते हैं। अगर आपका एग्जामिनेशन पूछता है ना तो आप यहाँ पे सपोर्ट भी लिख सकते हो। अब आपको लग रहा होगा सर इसका अपोजिट ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ बच्चे बाधा बनती है, ठीक है,
तो उसका अपोजिट क्या होगा, बाधा बनने का मतलब रुकावट हो गया। ठीक है, अब उसका उल्टा तो यही होगा ना, कोई चीज़ जो आपको मदद करे, ठीक है, कोई चीज़ जो आपको सपोर्ट करे, कोई चीज़ जो आपको हेल्प करे, तो वही तो इसका अपोजिट होगा। तो ध्यान देना आपको है कि ये जो वर्ड्स हैं इनके सिमिलर हैं और कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कि कॉमन हैं। अगर वैसे तो हर्डल और ऑब्स्टेकल की बात करूं कि एग्जामिनेशन इतना पूछ चुका है और ये हिंड्रेंस इतनी बार पूछा है, हैम्पर तो हम यूजुअली बोलते हैं, ठीक है। और अगर बच्चे मैं बोलूं तो हिकअप, अगर जिन बच्चों ने नहीं सुना है, तो जो आपको लगता है कि भाई आम बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग नहीं करते हैं इन शब्दों को और ये आपको लग रहे हैं थोड़े से डिफिकल्ट हैं, तो उनको अंडरलाइन कर लिया करिए आप। उसके बाद मैं बात करूँ बॉटल नेक, तो अगर ये नहीं जिनको पता है, खैर ये इजी है फिर भी। स्नैग की अगर मैं बात कर लेता हूँ, इम्पेडिमेंट, तो ये जो शब्द होते हैं जैसे इम्पेडिमेंट यहाँ पे हो गया, तो आपको अगर देखा जाए कायदे से तो यहाँ पे सिर्फ 2 वर्ड को सिर्फ याद करना है, ठीक है, अगर डिफिकल्ट आपको लगता है तो। अगर मैं हर्डल, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, हैम्पर, बॉटलनेक और स्नैग की बात करूँ तो बच्चे ये इतने कॉमन वर्ड हैं कि बार बार पूछे जाते हैं। अगर स्नैग भी आपने नहीं सुना हो तो आप यहाँ पे स्नैग को भी कर लो। तो अल्टीमेटली 3 ही वर्ड पे तो आपको काम करना है, बाकी बॉटलनेक, हैम्पर, हिंड्रेंस और वो 2 वर्ड जो और हैं हमारे साथ, वो 5 वर्ड्स तो आपको पहले से पता है। तो आपने ये देखना है कि आप अपने माइंड को किस तरीके से मतलब यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आपका माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बार बार कहता हूँ वोकैबलरी को याद करने को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, बोलते हैं सर वोकैबलरी याद नहीं होती, याद होती है तो भूल जाते हैं। क्योंकि आप इसको कैसे देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स देख रहे हो, और मैं इसको कैसे देख रहा हूँ पता है, 1 2 सिर्फ 3 वर्ड देख रहा हूँ कि हमें हर्डल का जो सिनोनिम है सिर्फ हमें 3 सिनोनिम्स को याद रखना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है बॉटलनेक, हैम्पर, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल ऑलरेडी बच्चों को पता होता है। अब यहाँ पे मैं इसके एंटोनिम को तो याद ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एंटोनिम एक बार पढ़ के याद हो जाएगा। असिस्टेंट, एड, हेल्प, सपोर्ट किस बच्चे को नहीं पता होगा जो एसएससी की तैयारी कर रहा है या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो बच्चे आपने ये देखना है ना कि अगर मैं ऊपर की बात करता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे इसकास ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्पास ले लेता हूँ, ठीक है, यही 2 वर्ड एक बार को मैं मान लेता हूँ, ये 2 वर्ड बच्चों को नहीं आते। बाकी भाई अगर इनफ्रिक्वेंट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं एक्सेप्शनल की बात कर रहा हूँ, ऐसा कौन सा बच्चा है जिनको इन शब्दों का मीनिंग नहीं पता है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इसके अपोजिट की, तो फ्रिक्वेंट, ऑर्डिनरी, कॉमन, कॉमन प्लेस, ये तो सबको पता होता है। तो यहाँ से आपको बच्चे 2 शब्द याद करने की जरूरत पड़ी, यहाँ से 3 शब्द याद करने की जरूरत पड़ी, तो टोटल आपको सिर्फ यहाँ पे 5 शब्द याद करने की जरूरत है दोनों में मिला करके। और आपको दिख इतना सब कुछ रहा है, तो दिख चीज़ें जो आप देखते हैं तो उससे घबराया मत करिए, उसको एनालाइज किया करिए कि इतने में से कितना आपको चाहिए और कौन कौन चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है, तब चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे, डेसिमेटेड। डेसिमेटेड वर्ड का मतलब होता है बच्चे बर्बाद करना, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं किल, या हम बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय और रिमूव अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ, राइट। तो सीधे सीधे बच्चे आप ये समझें कि डेसिमेटेड का मतलब होता है बर्बाद करना, यानी किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना। अब देखिए इसमें बहुत सारे आपको अच्छे शब्द मिलेंगे, अच्छे वर्ड्स मिलेंगे जो आपका एग्जामिनेशन बार बार पूछता है। तो अगर मैं इसके सिमिलर वर्ड की बात करूँ तो डिस्ट्रॉय, ये वर्ड मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको प्रीवियस जो भी लेक्चर से आपने देखा है, अगर आप फॉलो करते हैं, तो ऐसा कोई शब्द नहीं है जो बच्चे मैंने आपको समझाया नहीं हो। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, एक बार आप देखना उसको। जैसे यहाँ पे अगर मैं डिस्ट्रॉय की बात करूँ, देखो बच्चे कुछ शब्द और हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे डिस्ट्रॉय हो गया आपका, अगर मैं बात करूँ बच्चे स्पॉइल, ये सबको पता है इसका मतलब होता है बर्बाद करना, नष्ट करना, ठीक है। डिवेस्टेट वर्ड हो गया, ठीक है। ऑब्लिटरेट वर्ड है बच्चे, स्लॉटर वर्ड है, और अगर हम शब्दों की बात करते हैं यहाँ पे रेवेज पूछा जाता है, डिसरप्ट वर्ड पूछा जाता है, डिसरप्ट के साथ बच्चे एक वर्ड है प्लंडर, प्लंडर शब्द पूछा जाता है। तो आपने जी क्या करना है कि अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो थोड़े डिफिकल्ट हैं, आपको 2-4 बार रिवाइज करना है। एक बार मैं आपको बच्चे पढ़ के बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि डेसिमेटेड, डेसिमेटेड मतलब होता है बर्बाद करना, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, नष्ट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इनके सिमिलर वर्ड्स की बात करूँ तो एक तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय पहले से लिखा हुआ था, ठीक है। एक बहुत ही कॉमन वर्ड है स्पॉइल। तो अगर मैं इन 2 शब्दों की आपसे बात करूँ तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि भाई ये शब्द आपको पहले से नहीं पता थे। तो आपको जब भी आप याद करेंगे तो ये 2 वर्ड्स आपके लिए कंसर्न नहीं होंगे कि भाई हमें इन्हें भी याद करना है, ये तो पहले से पता है। डिवेस्टेट की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे ये देखो, ये वर्ड साथ में डिसरप्ट, रेवेज और प्लंडर मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर को फॉलो करते हुए आ रहे हैं
तो मैं बोलूँगा कि ये जो शब्द हैं ये और साथ में ये चार तो मैंने आपको पहले से ही बता रखे हैं, तो ये तो आपको पहले से याद होना चाहिए। तो अगर ये भी आपको पहले से याद है और जो कि ये दो आपको पहले से पता है, तो यहाँ पे जो आपके लिए बचा वो क्या बचा, ऑब्लिटरेट बचा और स्लॉटर बचा। तो अब बच्चे अगर आप ध्यान से काउंट करो, अराउंड हमने यहाँ पे कितने लिखे हैं, 6 से 7 वर्ड्स आपके लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। और इन 6 से 7 वर्ड्स के अंदर जो आपको मेहनत करनी है वो 2 पर करनी है, एक ऑब्लिटरेट पे करनी है, एक स्लॉटर पे करनी है, क्योंकि ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की, आपको याद होना चाहिए। लेकिन एक बार को मैं मान लेता हूँ कि भाई कोई भी बच्चा पिछली चीज़ों को याद किया है, अगर भूल गया है, या कोई भी नया बच्चा है जो कि यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहा है, तो फिर भी बच्चे अगर डिस्ट्रॉय स्पॉइल तो तुम्हें पहले से पता होगा ना, तो ध्यान देना, रेवेज, डिसरप्ट, प्लंडर, ऑब्लिटरेट, स्लॉटर, डिवेस्टेट, ये इनके क्या होते हैं, सिनोनिम होते हैं, ठीक है। 2 शब्द और लिख लेना बच्चे यहाँ पे। एनिहिलेट बहुत प्यारा शब्द है और पूछा भी जाता है। एनिहिलेट प्यारा वर्ड है, याद रखना है आप सभी लोगों को। और इसमें एक चीज़ और आपने गौर करनी है कि इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखनी है। ANNIHILAT होता है, ठीक है। एनिहिलेट के साथ बच्चे एक वर्ड आप और ध्यान रखेंगे, ब्लेमिश, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जितने भी शब्द हैं सब वर्ड्स बहुत ही बढ़िया हैं और हर वर्ड्स एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में ये चीज़ आएगी कि चलो सर ये तो इसके सिनोनिम्स हो गए, लेकिन अगर मान लीजिए हमसे कभी भी अगर इसका एंटोनिम पूछता है तो इसका एंटोनिम हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। देखो बच्चे, एक तो हम इसका एंटोनिम लिखेंगे रिकंस्ट्रक्ट, ठीक है। हम लिखेंगे प्रिजर्व, ठीक है। तो बच्चे रिकंस्ट्रक्ट लिख सकते हो, साथ में आप लोग लिख सकते हो प्रिजर्व लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम रिस्टोर भी लिख सकते हैं, इजी है रिस्टोर करना किसी चीज़ को, या बेटा किसी चीज़ को बिल्ड करना। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी चीज़ को नष्ट करने की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसी चीज़ को बर्बाद करने की, तो उसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा किसी चीज़ को रिकंस्ट्रक्ट करना, प्रिजर्व करके रखते हैं ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको ऐसे एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ। कुछ फूड होते हैं जो प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, यानी उसको सुरक्षित रखा जाता है। जैसे मान लीजिए आप चिकन लेने जाते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं चिकन लेने जाते हैं तो अपने सामने मुर्गे को कटवा देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर मुंबई, बेंगलोर या दिल्ली के अंदर रहते हैं, तो यूजुअली वो जाते हैं किसी चिकन शॉप में और वहाँ पे पहले से जो प्रिजर्व होता है उसको ले लेते हैं। प्रिजर्व मतलब सुरक्षित करना, तो ये हो जाएगा बच्चे, इसका सिनोनिम हो जाएगा सुरक्षित करना, या किसी चीज़ को बिल्ड करके रखना, रिस्टोर करके रखना, ठीक है। तो रिस्टोर करना, बिल्ड करना, ये हो गया इसका एंटोनिम, और ये पूरे के पूरे हो गए इसके सिनोनिम्स, राइट। अब नेक्स्ट वर्ड है अगस्त। इसको अगस्त मत पढ़िएगा, दैट इज अगस्त। अगर बच्चे मैं अगस्त वर्ड की बात करूं तो देखो इसके भी जो सिनोनिम्स पूछे जाते हैं बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार हैं, सारे के सारे एक करके देखना। जैसे यहाँ पे बच्चे लिखा है प्रतापी, ठीक है। प्रताप मतलब आप प्रतापी से बेहतर एक शब्द मैं आपको बता रहा हूँ कि सम्मानित, ठीक है, जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मानित आप लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड एंड इम्प्रेसिव। जैसा कि वहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ मजेस्टिक, ठीक है। लेकिन बच्चे इसके कुछ और सिनोनिम्स होते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा वो कौन कौन से हैं। एक तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको भी हम उठा सकते हैं यहाँ से, रिस्पेक्टेड, ठीक है। ये तो कॉमन वर्ड हो गया। रिस्पेक्टेड के साथ बच्चे यहाँ पे एक वर्ड आप लिखना ग्लोरियस, ग्लोरियस के साथ लिख लीजिएगा एस्टीम, ठीक है। एक वर्ड है बच्चे यहाँ पे डिस्टिंग्विश, ठीक है। ऑनर्ड, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना ऑनर्ड, मतलब जो ऑनर्ड वो उनको बोलते हैं जो सम्मानित होते हैं, ठीक है। डिस्टिंग्विश हो गया, ग्लोरियस हो गया, आपका रिस्पेक्टेड हो गया बेटा, ठीक है। उसके साथ कुछ वर्ड और हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे एक वर्ड है बच्चे एक्सॉल्ट, ठीक है। एक वर्ड है आपका वेनरेबल, एक वर्ड है एक्लेम, और बच्चे यहाँ पे एक शब्द है इसको हम पढ़ेंगे ग्रैंडोस, ठीक है। ग्रैंडोस शब्द है, एक्लेम है। अब जैसे एक्लेम लिखा है ना, तो ये वर्ड खैर मैं लिखना नहीं चाहता था, फिर भी आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। जैसे प्रेज करना किसी को, ठीक है। एडमायर करना, हम ये लिख सकते हैं बच्चे, प्रेज करना या एडमायर करना। अब आप घबराना नहीं इन सारी चीज़ों को देख करके, ठीक है। आपको लग रहा होगा बहुत सारे यहाँ पे सर सिमिलर वर्ड्स हो गए, लेकिन बच्चे यहाँ पे अगर मैं ध्यान से आप देखोगे ना तो कुछ एक वर्ड हैं जो सिर्फ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी तो आपको पहले से पता होगा। जैसे एक वर्ड मैं और लिख देता हूँ एमिनेंट, ठीक है, एमिनेंट। अब देखो, अब मेरे साथ यहाँ पे तुम थोड़ी सी सहूलियत बरतना, नहीं तो तुम घबराने लग जाओगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इसको मिला करके 13 हो गए।
तो तुम्हें लगेगा कि सर ये पूरे के पूरे 13 वर्ड्स हमें कैसे याद होंगे। लेकिन बच्चे तुम ये बताओ, क्या रिस्पेक्टेड तुमको पहले से नहीं पता है? तुम कहोगे सर पता है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि क्या बच्चे तुम्हें ऑनर्ड पहले से नहीं पता है? तुम कहोगे सर पता है। क्या तुम्हें बच्चे प्रेज नहीं पता है? ठीक है, एडमायर नहीं पता है। खैर आपको इससे ज़्यादा पता हो सकता है, लेकिन मैं उन शब्दों को यहाँ पे ले रहा हूँ कि जो बहुत कॉमन है, आंख बंद करके भी माना जा सकता है कि सारे बच्चों को पता होगा। उसके बाद हम यहाँ पे अगर बात करें बच्चे, ग्लोरियस पता ही होता है सबको, ठीक है। अब फिर मैं मान लेता हूँ कि इसमें से कुछ बच्चों को पता होगा, लेकिन एक बार मैं मान के चलता हूँ अगर नहीं भी पता हो तो बच्चे कितने शब्द हैं यहाँ पे। एक तो एस्टीम हो गया, डिस्टिंग्विश हो गया, ग्रैंडोज हो गया, एक्लेम, वेनरेबल, एक्सॉल्ट, एमिनेंट, यानी 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हैं। 7 वर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी बच्चा उसको लग रहा है कि भाई हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए किसी भी हाल में, और मेरा वोकेबलरी वाला पार्ट बहुत वीक है, और जबकि वोकेबलरी वाला पार्ट बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, तो उस बच्चे के लिए 7 वर्ड्स और इसको ये मजेस्टिक मिला के 8 वर्ड्स बच्चे याद करना बहुत, मुझे नहीं लग रहा बड़ी बात है। ठीक है, अगर वो 2-4 बार मेहनत करेगा, थोड़ा सा रिवीजन करेगा, तो वो बहुत ईजिली कर लेगा। ठीक है, तो और बच्चे एक चीज़ और ध्यान देना कि जैसे जो ग्लोरियस की स्पेलिंग है, जैसे यहाँ पे RIOUS है, तो कभी कभी क्या करते हैं कि जब मिस स्पेल देते हैं ओ को इधर कर देते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं डिस्टिंग्विश की बात करूँ तो जैसे UI है तो IU करके दे देता है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे ग्रैंडोस वर्ड यूजुअली लोगों को नहीं पता होता है, तो बच्चे इसको ध्यान देना, यहाँ स्पेलिंग में देखना, जैसे आई वो को इधर उधर कर देगा तो ऐसे मिस स्पेल्ड दे देता है। खैर प्रेज और एडमायर सबको पता है। अब जैसे आपको ये भी लग सकता है कि सर आपने यहाँ पे प्रेज और एडमायर क्यों लिखा, इसका मतलब तो होता है प्रशंसा करना। बच्चे जब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको अप्रिसिएट ही तो करते हैं, आप उसकी प्रशंसा ही तो करते हैं। एक्लेम मतलब वही चीज़ होती है ना, एक्लेम मतलब होता है किसी को प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना, राइट। ये तो बच्चे इसके सिनोनिम्स हो गए। अब बात आती है कि सर इसका एंटोनिम क्या होगा। ठीक है बच्चे, इसका एंटोनिम बस 2-3 वर्ड आपको लिखने हैं। ठीक है, जैसे एक इसका एंटोनिम आप लिख सकते हो, अच्छा सा है, एट्रोसियस। ठीक है, एट्रोसियस पढ़ सकते हैं आप, ATROCIOUS, एट्रोसियस की बात कर लिया हमने। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बच्चे हमने ऑनरेबल लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसी को ऐसे लिखने की कोशिश करूँ, डिस ऑनरेबल, ये हो जाएगा। ठीक है, इग्नोबल वर्ड हो सकता है बच्चे, इग्नोबल, तो इग्नोबल मतलब होता है नज़रअंदाज करना। ठीक है, किसी को, तो अब यहाँ पे हम ऑनरेबल की बात करें तो डिसऑनरेबल इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एट्रोसियस वर्ड, जैसे हम डिसरिस्पेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सब कॉमन वर्ड है, आपको पता होगा। तो बच्चे इसको ध्यान रखिएगा, सारे के सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक भी मिस मत करिएगा, राइट। तो बच्चे नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला है वर्ड है बच्चे एवरेज। देखिए एवरेज का मतलब होता है लालच। एक बार मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आपको यूट्यूब के ऊपर मैं करा रहा था तो वहाँ पे भी मैंने बताया है, अगर आपने वहाँ पे सेशंस को ज्वाइन किया होगा तो। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। एवरेज का मतलब बच्चे लोभ होता है, लालच होता है, जिसको हम बोल सकते हैं एक्सट्रीम ग्रीड, मतलब जिस इंसान के अंदर ना बहुत ज़्यादा लालच होती है किसी भी चीज़ को पाने की। और वो क्या चीज़ है? एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ आर मटीरियल गेन। वेल्थ आप समझ रहे हैं, जैसे मटेरियल क्या होता है बच्चे ना, मटेरियल गेन मतलब इट इज़ रिलेटेड टू मटेरियलिस्टिक लाइफ। मटेरियलिस्टिक लाइफ होता है जैसे जिसके अंदर इंसान बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हो, बहुत अमीर बनना चाहता हो, बड़ा घर, गाड़ी, लड़की, और ये मोह माया वाली दुनिया जो है ना, दैट इज़ मटेरियलिस्टिक लाइफ, राइट। तो इसके लिए जो लालच होती है उसको हम एवरेज बोलते हैं। तो आप अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ग्रीड ध्यान रखिएगा, एक वर्ड होता है बच्चे एविडिटी, वो ध्यान देना है आपको, और क्यूपिडिटी। ठीक है, ये दोनों वर्ड बहुत अच्छे हैं, एविडिटी और क्यूपिडिटी, इसको आपको ध्यान रखना है, और साथ में एवरेज वर्ड को ध्यान रखना है। क्योंकि मैं ग्रीड वर्ड की बात करूँ तो ग्रीड वर्ड बहुत कॉमन है, वो सबको पता होता है। अगर मान लीजिए बच्चे इसका एंटोनिम पूछता है तो आपने ध्यान रखना है जी, जेनेरोसिटी। जेनेरोसिटी, राइट, इसका मतलब होता है उदारता, या तो आप ये लिख सकते हो बेनेवलेंस, बेनेवलेंस लिख सकते हैं, या तो इसके साथ आप बच्चे एक वर्ड और लिख सकते हैं, दैट इज फिलैंथ्रोपी। ठीक है, फिलैंथ्रोपी वर्ड आप लिख सकते हो, इनका मतलब होता है उदारता, इनका मतलब होता है परोपकार। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है अगर हम जेनरसिटी, बेनेवलेंस या फिलैंथ्रोपी की बात कर रहे हैं तो अब इंसान अगर उदार होता है और इंसान के अंदर अगर दया होती है दूसरों की भलाई करने की, तो वो लालची नहीं होता है, तो वो सब उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे स्लिदा। इसका मतलब होता है फिसलना।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मूव स्मूथली ओवर सरफेस, कभी कभी होती है कि आपकी गाड़ी स्किड कर जाती है जब बारिश वगैरह हुई रहती है, तो आप कभी कभी अगर मार्बल यानी ऐसे फर्श पे चल रहे हैं या बारिश में आप फिसल जाते हैं, तो हम स्लाइड बोल सकते हैं, हम बच्चे इसको स्लिप बोल सकते हैं, हम स्किड बोल सकते हैं। साथ में एक वर्ड ध्यान देना है क्रॉल, और एक वर्ड ध्यान देना है बच्चे रिगल। रिगल। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि किन शब्दों के ऊपर आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, तो क्रॉल और रिगल पे करिएगा, क्योंकि स्लिप, स्किड और स्लाइड की हम बात करें बच्चे तो ये इजी वर्ड हैं, सबको पता होते हैं। ठीक। अगर मान लीजिए इसका एंटोनिम आपसे पूछ ले तो भाई आप क्या करोगे, तो बच्चे एक वर्ड ध्यान रखना है आपको, लिंगम। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है अभी आपको समझ ही में नहीं आएगा, तो इसका मतलब होता है बच्चे स्टे, इसका मतलब होता है रिमेन। ठीक है, ये चीज़ होती है। और जैसे हम इसके साथ एक लिख सकते हैं आपका रिसीड, रिसीड का भी सेम मतलब होता है, क्योंकि भाई हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फिसलने की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मूव करने की। ठीक है, मूव करने का मतलब मूव जब आप करते हो या फिसलते हो तो आप आगे की तरफ बढ़ते हो, तो इसका उल्टा क्या हो सकता है, इसका उल्टा रिसीड हो सकता है, इसका उल्टा लिंगर हो सकता है, जिसको हम स्टे, रिमेन, या हम ये भी बोल सकते हैं बच्चे गो बैक, वापस, गो बैक, वापस जाना। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है जब आप फिसलते हो तो आप आगे की तरफ बढ़ते हो, तो उसका उल्टा हम ये कह सकते हैं गो बैक। तो ध्यान देना, रिसीड हो गया, लिंगर हो गया, इसका अपोजिट वर्ड है स्लिप, स्किड, क्रॉल और रिगल, ये इसके सिनोनिम है। डन। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। अगला वर्ड है बच्चे फ्रीलांस। देखिए फ्रीलांस जो वर्ड होता है, जैसे आपने सुना होगा फ्रीलांसर, ये फ्रीलांसर है। फ्रीलांसर मतलब जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। ठीक है, तो फ्रीलांसर क्या करते हैं बच्चे, फ्रीलांसिंग करते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। राइट, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बोल सकते हैं, उनका सिनोनिम हो जाएगा। और यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट। और यहाँ पे एक वर्ड अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो एफिलिएटेड। देखो अनएफिलिएटेड हम क्यों लिख रहे हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा बच्चे एफिलिएटेड। जैसे ये जो हमारी जो ये कॉलेज है, ये इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, यानी अगर कोई चीज़ किसी से एफिलिएट होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकती। ठीक है, उसको कोई भी काम करने के लिए जो जिस चीज़ से वो एफिलिएटेड है उससे सलाह मशवरा करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो फ्रीलांस होता है वो अनएफिलिएटेड होता है, ये स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। ठीक है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी से एफिलिएटेड नहीं होते। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर मैं इसके अपोजिट की बात करूँ एंटोनिम के, तो बच्चे यहाँ पे अगर अनएफिलिएटेड लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आप एफिलिएटेड लिख लीजिए, ये लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे इम्पायस, ये वर्ड बहुत ही प्यारा है बच्चे। इम्पायस मतलब होता है अधर्मी, यानी एक ऐसा इंसान जो भगवान में और धर्म में किसी तरह का कोई भी मतलब रिस्पेक्ट नहीं रखता हो, मतलब वो अधर्मी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका भगवान में या धर्म में कोई भरोसा नहीं होता, वो धर्मों को नहीं मानता है, उसे हम लोग बोलते हैं इम्पायस। तो जैसे इरेवेरेंट एक वर्ड हो गया, जैसे यहाँ पे बच्चे हम लिख सकते हैं सिनफुल। ठीक है, ये वर्ड हो गया। सिनफुल के साथ अगर हम लोग बात करें अनहॉली, क्योंकि हॉली मतलब क्या होता है पवित्र, अनहॉली उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अनहॉली हो गया। उसके साथ देखिए कुछ और वर्ड है, BLASPHEMOUS, ब्लेसफेमस, ब्लेसफेमस वर्ड है बच्चे, ध्यान देना है इसको। प्रोफेन एक काफ़ी अच्छा वर्ड है जो कि पूछा जाता है। प्रोफेन के साथ हम लोग बात करें जी, ए है ये, अपोस्टेट वर्ड है। अब यहाँ पे ओ मत लिखना बच्चे, ए लिखना, अपोस्टेट। ठीक है, अपोस्टेट के बाद अगर हम बात करें तो सैक्रिलीजियस, ये वर्ड है जी। तो सैक्रिलीजियस है, अपोस्टेट है, सिनफुल है, अनहॉली है, ब्लेसफेमस है, प्रोफेन है, ये सारे वर्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, एक वर्ड आपको लिखना हो तो बच्चे एग्नोस्टिक वर्ड लिख सकते हो। ठीक है, एग्नोस्टिक। और ये सारे के सारे वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर मैं इसमें बात करूं कि कौन सा ऐसा वर्ड होगा जो आपको पहले से पता होगा, जैसे सिनफुल, अनहॉली, ये सबको पता होगा, लेकिन अगर ब्लेसफेमस, प्रोफेन, अपोस्टेट, सैक्रिलिजियस, एग्नोस्टिक नहीं पता है तो बच्चे इसको बढ़िया से ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। और इम्पायस भी ध्यान रखना है। अगर हम इनके एंटोनिम की बात करें तो अगर मैं वहाँ पे इम्पायस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पायस हो जाएगा। ठीक है, वहाँ मैं अधर्मी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम रिलीजियस लिख लेंगे, तो रिलीजियस आपका हो जाएगा, और रिलीजियस के साथ क्या हो जाएगा, पायस हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इन दोनों को आपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो अगला वर्ड है हमारे सामने,
स्कॉन का मतलब होता है बच्चे तिरस्कार करना, ठीक है। तिरस्कार करने का मतलब किसी की आलोचना करना या निंदा करना। जैसा कि लिखा है फीलिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्प्ट आर डिस्डेन फॉर समवन आर समथिंग, राइट। अगर मैं इसके सिमिलर वर्ड की बात करूं, जैसा कि मैंने बताया इसका मतलब होता है किसी की निंदा करना या आलोचना करना। तो यहाँ पे बच्चे 2-3 तो आपको यहीं पे मिल गए, कंटेम्प्ट, डिस्डेन और साथ में ये कंडेम ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ मैं अपनी तरफ से यहाँ पे आपको ऐड करके दे रहा हूँ। ये 3 जो यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख रहे हैं ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा 2-3 मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे डिस्पीजल लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप डिरीजन लिख लीजिएगा, डिरीजन लिख लीजिएगा, और बच्चे एक वर्ड है डिस्पीजल, ठीक है। ये 2 वर्ड आप लिख लीजिएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है पहले से कंडेम, ये वर्ड, ठीक है। उसके साथ बच्चे ये वर्ड जो है हमारे सामने कंटेम्प्ट, ठीक है। कंटेम्प्ट के साथ डिस्डेन, ये भी शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्डेन के बाद अगर हम बात करें बच्चे सेंसर वर्ड, ठीक है। ये तो सरकैज़्म बच्चे लिख सकते हैं हम, सरकैज़्म। तो देखिए इतने इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, इतने इसके सिनोनिम्स हैं। तो ये आपने जो वर्ड लिखा हुआ है डिरीजन और डिस्पीजल, ये जो वर्ड है ना, स्पेलिंग बच्चे ध्यान से देखना है यहाँ पे DESPIASAL, ठीक है। तो ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड, ये हो सकता है आपके लिए कॉमन ना हो, तो इन पे थोड़ा सा आप ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा। लेकिन बाकी कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत बार बार पूछे जाते हैं और हमारी नज़रों में आते रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ बच्चे कंडेम की, मैं बात करूँ आपसे सेंसर की, सरकैज़्म आपने बहुत सुना होगा, कंटेम्प्ट वर्ड भी कॉमन है, डिस्डेन भी कॉमन है। अगर डिस्डेन आपको कॉमन नहीं लगता तो आप इसको कर लेना, ठीक है, अदरवाइज ये तो कॉमन वर्ड ही है। तो डिरीजन, कंडेम, डिस्डेन, सरकैज़्म, सेंसर, कंटेम्प्ट और डिस्पीजल, ये हमारे क्या होते हैं बच्चे सिमिलर वर्ड्स हैं, ठीक है। ये सिनोनिम्स हो गए आपके। अच्छा भैया अगर ये सिनोनिम्स हो गए तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम निंदा करने की बात कर रहे हैं, आलोचना करने की बात कर रहे हैं, तो बच्चे इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेज करना, ठीक है। या हम लिख सकते हैं एक्लेम, या एक्लेम के साथ हम लिख सकते हैं एडमायर, ठीक है, एडमायर। फ्लैटरी लिख सकते हैं। तो ये सारे होते हैं इसके एंटोनिम। अब देखो अपोजिट लिखा है, ये अपोजिट नहीं है जो हम लोग उल्टा, अपोजिट या एंटोनिम नहीं है, अपोजिट ये है बच्चे, अपोजिट। अपोजिट मतलब होता है उपयुक्त, अप्रोप्रिएट इन द सर्कमटेंसेस और इन रिलेशन टू समथिंग, यानी कोई चीज़ जो बच्चे उपयुक्त होती है, हम कह सकते हैं जो चीज़ रेलेवेंट होती है, ठीक है। या आप कह सकते हो जो चीज़ क्या होती है, सुटेबल होती है। तो बच्चे जो चीज़ सुटेबल होती है, जो चीज़ रेलेवेंट है, अप्रोप्रिएट है, जिसको हम लोग उपयुक्त तो बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, इसका सिमिलर वर्ड होता है, ठीक है। एक वर्ड और प्यारा सा है, अगर आपको लिखना हो लिख लीजिएगा, पर्टिनेंट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको याद करने का बच्चे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ आप लोगों को कि कैसे करना है, जो बहुत सारे बच्चे बार बार पूछते हैं कि भूल जाता है। तो आपने ना सबसे पहले, मैं हट जाता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ साथ में कि स्क्रीनशॉट लेने से बेटर क्या है आपके लिए कि आप इसका नोट्स बनाओ। जब आप नोट्स बनाओगे तो जब चीज़ों को लिखोगे ना, तो जो शब्द आपने कभी नहीं सुना है, अगर ऐसा है तो आप उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करोगे, अंडरलाइन करोगे। जो चीज़ आप पढ़ते हो भूल जाता है तो आप उसको एक अलग कैटेगरी बना करके देखोगे, और जो चीज़ बहुत ही फ्रिक्वेंटली आप पूछे जाते हैं और आपको आता है तो उस पर आप देखोगे हाँ ये इसका होता है, लेकिन उस पर आपको उतना ध्यान नहीं देना है। तो जब हम नोट्स बना के लिखते हैं तो चीज़ों को कैटेगराइज कर लेते हैं, जो हमें आता है, जो हम आता तो है लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं, जो हमें बिल्कुल नहीं आता, तो वो कैटेगरी बना करके उस हिसाब से हम लिखेंगे ना, तो हमारे लिए वो चीज़ें बहुत आसान होगी। तो जैसे यहाँ पे रेलेवेंट हो गया, सुटेबल हो गया, पर्टिनेंट हो गया, या अपोजिट का सिनोनिम हो गया। अगर बच्चे मैं इसके एंटोनिम की बात करूँ तो यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट लिख सकते हो आप, इनसिग्निफिकेंट। और यहाँ पे देखो इनसिग्निफिकेंट अगर लिख रहे हैं बच्चे तो यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? सिग्निफिकेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट लिख लीजिए, यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट हो गया। अब जैसे यहाँ पे अगर आपने अप्रोप्रिएट लिखा है तो यहाँ पे हम इनअप्रोप्रिएट लिख सकते हैं, इनअप्रोप्रिएट। तो ये हो गए इसके एंटोनिम। तो इनसिग्निफिकेंट ध्यान रखना है, इनअप्रोप्रिएट ध्यान रखना है बच्चे, और उसमें रेलेवेंट, सुटेबल, पर्टिनेंट, सिग्निफिकेंट ध्यान रखना है, राइट। क्या आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, अभिषेक की तरह 34th रैंक फोड़ना चाहते हो, या फिर शिवम की तरह 41, और आपने ग्रामर तो प्रिपेयर कर लिया स्मार्ट बुक से, और वोकैब को लेके बहुत परेशान हो कि 10,000 वर्ड्स याद करें, 15,000 वर्ड्स याद करें, 20,000 वर्ड्स याद करें, उनको रिटेन कैसे करें? यार देखो तैयारी तो सब कर लेते हैं, तैयार तो 4-4, 6-6 किताब कर लेते हैं, पर कितने समय में तैयार कर रहे हो? साल भर में, 2 साल में, या फिर 4 साल में? ट्राई करें वोकैब प्लानर। ये सिर्फ आपकी वोकैब ना 90 डेज में प्रिपेयर कराएगा।
और पूरे के पूरे 9000 इंपॉर्टेंट वर्ड्स 90 डेज के सिस्टमेटिक प्लान में डाला गया है। तो देर मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ इस बुक का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपके सारे वोकैब की प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्व होगी 90 डेज के अंदर।